तो स्क्विड गेम का सीजन 2 काफी सस्पेंसफुल नोट पर खत्म हुआ। अब सवाल यहाँ ये आता है कि सीजन 3 में आखिर क्या होगा। सीजन 2 के एंड में गीहुन कुछ प्लेयर्स के साथ मिलकर उन गार्ड्स पर अटैक करता है और फ्रंटमैन को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो इस गेम को रोक सके, पर वो इसमें नाकामयाब हो जाता है और फ्रंटमैन उसकी आंखों के सामने ही उसके दोस्त को मार डालता है। अब आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सीजन 3 में आखिर क्या होगा, गीहुन का आखिर क्या होगा, क्या वो गेम्स कंटिन्यू किए जाएंगे, क्या गीहुन को भी इस गेम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और मिड क्रेडिट सीन में हमें जो न्यू डॉल देखने को मिला आखिर उसका इस सीजन में रोल क्या है, और क्या जुनहो अपने भाई इन्हो को ढूंढ पाएगा, क्या वो गीहुन को बचा पाएगा, और सीजन 3 का एंड कैसे होगा। आज हम इन सारे सवालों के जवाब डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सीजन 2 के एंड में फ्रंटमैन गीहुन के दोस्त को मार डालता है और वो गीहुन को जिंदा छोड़ देता है। साथ ही उन सारे प्लेयर्स को भी मार दिया जाता है जो गीहुन का साथ दे रहे थे। अब सीजन 3 में ये गेम तो कंटिन्यू होगा ही और गीहुन को भी इस गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा, क्योंकि गीहुन के जो साथी प्लेयर्स थे जो इस गेम को रोकना चाहते थे उनमें से ज्यादातर प्लेयर्स मारे गए। इसलिए वो प्लेयर्स जो इस गेम को खेलना चाहते थे उनका नंबर बाकी प्लेयर्स से ज्यादा है। इसलिए बचे हुए प्लेयर्स जो इस गेम को रोकना चाहते थे वो वोटिंग के नेक्स्ट राउंड में जीत ही नहीं पाएंगे और उन्हें ये गेम ना चाहते हुए भी खेलना पड़ेगा। सीजन 3 में हमें गीहुन का एक नया ही रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो गीहुन होगा जिसने सीजन 2 में इस गेम को रोकने की कोशिश की और उसकी हर एक कोशिश नाकामयाब हुई। और इतना ही नहीं, गीहुन को इस बात का गिल्ट भी होगा कि उसकी वजह से वो सारे प्लेयर्स मारे गए जिन्होंने उसका साथ दिया और वो अपने दोस्त को भी नहीं बचा पाया। गीहुन बहुत ही पावरलेस फील करेगा और अब देखना ये है कि वो इस गेम को रोकने की आगे भी कोशिश करता रहेगा या फिर वो हार मान लेगा। वैसे ऐसी भी थियरीज आ रही है कि इस गेम में और प्लेयर्स को ऐड किया जाएगा और वापस से इस गेम में 456 प्लेयर्स होंगे। ये एक्चुअली गीहुन के लिए एक पनिशमेंट होगा ताकि गीहुन एक एंडलेस लूप में फंस जाए जहां वो इन प्लेयर्स को बचाने की कोशिश करे और वो उसकी आंखों के सामने मारे जाए। सीजन 2 के मिड क्रेडिट सीन में हमने रेड लाइट ग्रीन लाइट में मौजूद उस डॉल को देखा और उसके साथ ही एक मेल डॉल को भी देखा जिसका नाम है चोलसू। ऐसा कहा जा रहा है कि ये डॉल उस फीमेल डॉल योंगी से बेटर है। योंगी डॉल में मोशन डिटेक्टर्स थे जिससे वो ये डिटेक्ट कर पाती थी कि कौन सा प्लेयर हिल रहा है, पर इसमें भी एक लूप होल ये था कि वो प्लेयर्स एक दूसरे के पीछे छुपकर बच सकते थे। लेकिन इस मेल डॉल के साथ ऐसा नहीं है। ये डॉल शायद इस लूप होल को खत्म कर देगा। शायद इस डॉल को प्लेयर्स के पीछे प्लेस किया जाएगा ताकि इस बार गीहुन इस लूप होल का फायदा ना उठा पाए। वैसे मुझे नहीं लगता कि सीजन 3 में हमें रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम वापस देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये काफी रेपिटेटिव लगेगा। सीजन 1 में भी ये गेम था और सीजन 2 में भी, और सीजन 2 में सारे गेम्स खत्म नहीं हुए। मतलब सीजन 3 में हमें बाकी के बचे हुए गेम्स देखने को मिलेंगे। आई डोंट थिंक कि हमें रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम वापस देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि मिड क्रेडिट सीन में हमने जो देखा वो शायद एक फ्लैशबैक सीन है। शायद ये गेम तब खेला गया हो जब इन्होंने इस गेम में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि 2015 में। ऐसा भी हो सकता है कि ये टोटली एक डिफरेंट गेम हो। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो या फिर और भी कई बड़े बड़े ब्रांड से शॉपिंग करते हो और अगर आपको वहाँ पर हैवी डिस्काउंट्स देखने को नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम पर ग्रैब डील नाम का एक चैनल है जिसे आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे अमेजिंग डील्स मिलते हैं और कुछ डील्स तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ₹1 में जाते हैं। और कभी कभी आपको ऐसे भी डील्स देखने को मिलेंगे कि 15,000 का फोन एक्चुअली 1000 में बिका है। तो इन डील्स को ग्रैब करने के लिए फटाफट जाओ और ग्रैब डील चैनल ज्वाइन करो। मैं उसका लिंक पिन कमेंट में दे दूंगी। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं इस सीजन के कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे कि नंबर 11, वो गार्ड जो अपनी बेटी को ढूंढना चाहती थी और इसीलिए वो इस गेम में लोगों को मारने का काम कर रही थी। नंबर 11 ने रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम में प्लेयर 246 को भी नहीं मारा, क्योंकि वो जानती थी कि प्लेयर 246 की बेटी को कैंसर है और वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ही इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा नंबर 11 उन गार्ड्स को भी रोकती है जो मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें बेचते हैं। सीजन 2 के एंड में हमने देखा कि प्लेयर 246 के पैर में गोली मार दी जाती है। मतलब नंबर 11 शायद प्लेयर 246 को उन गार्ड से बचाएगी जो प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकालकर बेचते हैं। वो शायद उन गार्ड से फाइट करेगी जो उसे थ्रेटन कर रहे थे और हो सकता है कि वो इस गेम को रोकने में गीहुन का साथ दे। अब क्योंकि वो एक गार्ड है तो उसे इस गेम के कई सीक्रेट्स पता होंगे और इंटरनली सारे गेम्स कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ये भी उसे पता होगा, इसलिए वो गीहुन की हेल्प कर सकती है। तो शायद सीजन 3 में वो गीहुन का साथ दे और सारे गार्ड्स के अगेंस्ट फाइट करे।
रहा सवाल जुनहो का, तो आई थिंक सीजन 3 में जुनहो को ये पता चल ही जाएगा कि कैप्टन पार्क जिसने उसकी जान बचाई थी एक्चुअली वो गेम के ऑर्गेनाइजर्स से मिला हुआ है। उसे ये भी पता चल जाएगा कि उस कैप्टन ने उनके एक साथी को मार दिया है और वो उनके ड्रोन्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा था ताकि वो लोग उस आइलैंड तक कभी ना पहुंच पाए जहां पर वो गेम्स खेले जा रहे हैं। सीजन 3 में शायद जुनहो सब कुछ फिगर आउट कर लेगा और फिर वो उस कैप्टन के जरिए ही उस आइलैंड का पता लगाएगा और गीहुन की हेल्प करेगा। इसके अलावा बात करें फ्रंटमैन की, तो सीजन 3 में गीहुन को शायद फ्रंटमैन की आइडेंटिटी पता चल जाएगी और गीहुन के लिए ये काफी शॉकिंग होगा क्योंकि जिस इंसान पर उसने इतना ट्रस्ट किया वो ही इस गेम के मास्टरमाइंड में से एक है। और इतना ही नहीं, सीजन 3 में शायद हमें फ्रंटमैन का पास्ट भी दिखाया जाए कि कैसे उसने इस गेम में पार्टिसिपेट किया, कैसे उसने इस गेम को जीता और वो फ्रंटमैन कैसे बना। मतलब उसकी पूरी जर्नी शायद हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगी। बात करें गीहुन की, तो ऐसी थियरीज निकल कर आ रही है कि सीजन 3 में शायद गीहुन मारा जाएगा क्योंकि सीजन 2 में जब गीहुन की टीम मिंगल गेम में उस औरत को बचाती है जो कि प्रेडिक्शंस करती है, वो पहले गीहुन की तरफ देखती है और फिर उस प्रेग्नेंट लड़की को देखकर गीहुन के बारे में एक प्रेडिक्शन करती है और कहती है कि गीहुन अब तक इसलिए सरवाइव कर पाया क्योंकि कोई पर्पस है जो उसे पूरा करना है। और ये प्रेडिक्शन करने के बाद वो दोबारा उस लड़की की तरफ देखती है, इसलिए लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि गीहुन उस लड़की को बचाने के चक्कर में मारा जाएगा। और ये मेक सेंस भी करेगा क्योंकि इसके पहले गीहुन ना तो सांगवू को बचा पाया ना ही सीजन 2 के एंड में अपने दोस्त को, तो शायद वो उस लड़की को बचाने की पूरी कोशिश करेगा और एंड में मारा जाएगा। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में सीरीज से रिलेटेड कोई और सवाल है या कोई और थियरी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।